औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम रिज़्क़ के बारे में एक बहुत ही दिल अफरोज़ वाक़या पढ़ेंगे। परवरदिगार, मेरा रिज़्क़ तेरे ज़िम्मे है। अबू अब्दुल्ला बिन जाफ़र, जो कि बरकी के लफ्ज़ से मशहूर हैं, कहते हैं, मैं एक बियाबान में एक बद्दू खातून को देखा जिसकी खेती कड़ाके की सर्दी, ज़ोरदार आंधी और मूसलाधार बारिश के सबब तबाह व बर्बाद हो चुकी थी। लोग इसके इर्द जमा थे और इसकी फसल तबाह होने पर इसे दिलासा दे रहे थे। इसने अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाई और कहने लगी, परवरदिगार, पसमनगान की उम्दा देखभाल के लिए तुझ ही से उम्मीद व वाबस्ता की जाती है। जो कुछ तबाह व बर्बाद हो गया, इसकी तलाफ़ी तेरे ही हाथ में है। इसलिए तू अपनी निराली शान के मुताबिक हमारे साथ मुआमला फरमा, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारी रोज़ी का बंदोबस्त तेरे ही ज़िम्मे है और हमारी आरज़ुएँ भी और तमन्नाएँ भी तुझी से वाबस्ता हैं। अबू अब्दुल्ला बिन जाफ़र कहते हैं, मैं अभी इस खातून के पास ही खड़ा था कि एक आदमी वहाँ आन पहुँचा। हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं था कि ये कौन है, कहाँ से आया है, मकसद क्या है। जब इसे इस औरत के अकीदे और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ का पता चला तो इसने 500 दिनार निकाले और इस औरत की खिदमत में पेश करके अपनी राह चलता बना। इसमें कोई शुबा नहीं कि जो आदमी भी अल्लाह ताला पर कामिल इत्मीद करेगा और तक़वीमी तक़्यार करेगा, वो कभी नेमत खुदाबंदी से महरूम नहीं रहेगा। अल्लाह ताला इसे ऐसे रास्ते से रोज़ी बहम पहुँचाएंगे जिसका वो कभी गुमान भी नहीं कर सकता था, जैसा कि इस देहाती खातून के साथ वाक़या पेश आया जिसका आपने ऊपर मुतालिया किया। इससे अल्लाह ताला के इस फरमान की वजाहत होती है, जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए मुश्किल से छुटकारे की शक्ल पैदा फरमा देता है और इसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जिसका इसे गुमान भी नहीं होता। इसी तरह का एक और वाक़या बाज़ किताबों में पढ़ा है कि एक फ़कीर मोहताज औरत नशीन जंगल में एक खैमा लगाए हुए थी। अपनी ज़रूरियात के लिए इसने इर्द-गिर्द खेती उगा रखी थी, गुज़र औक़ात इससे करती थी। एक दिन तूफ़ान आया, बिजली चमकी और कड़की, आसमान से बर्फ़बारी हुई और खेती तबाह व बर्बाद हो गई। जब तूफ़ान थम गया तो इस औरत ने खैमे से सर निकाला, अपनी खेती को देखा, हर चीज़ तबाह व बर्बाद हो चुकी थी। इसने हसरत भरी निगाह से इसे देखा और फिर अपना मुँह आसमान की तरफ किया और कहने लगी, ए मेरे परवरदिगार, जो चीज़ चाहे कर, तुझे कौन पूछने वाला है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि मेरा रिज़्क़ तो तेरे ही ज़िम्मे है। इस वाक़े से हमें ये सबक हासिल होता है, जो अल्लाह ताला की रज़ा में खुश रहते हैं, अल्लाह ताला उनकी हर तरह से ज़िम्मेदारी उठा लेते हैं। उनके रिज़्क़ का ज़िम्मा भी उन्हीं के सर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सारे अल्लाह ताला की रज़ा में खुश रहना सीखेंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन।